सबसे पहले तो मैं देश के विभिन्न हिस्सों से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप सभी होनहार बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने अभी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, सैनिक स्कूल सतारा और कैंटोनमेंट स्कूल लखनऊ, सैनिक स्कूल पुरलिया और सैनिक स्कूल गोलपारा असम के बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के परफॉर्मेंस के बारे में यदि एक शब्द में मुझे कहना हो तो मैं इतना ही कहूँगा, एक्सलेंट। आपका परफॉर्मेंस एक्सलेंट रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो एक कुछ कर गुजरने की एक भावना है और एकता की भावना, वह आपको सदैव अपने जीवन में बनाकर रखनी है। मैं पुनः अपनी तरफ से आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं भी देता हूं और आयु में बड़ा होने के कारण मैं आप सबको अपनी तरफ से आशीर्वाद भी देता हूं। और मैं यह मानता हूं कि आप सभी बच्चे देश के भविष्य हैं। देश का भविष्य यदि बनाया जा सकता है, सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है, उसमें प्रमुख भूमिका यदि किसी की हो सकती है तो आप जैसे ही नौजवानों की हो सकती है, आप जैसे ही बहादुर बच्चों की हो सकती है। आज 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व प्रातः वेला में हमारे वीरों और उनके परिजनों को समर्पित गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल के रीवैम्प वर्जन का उद्घाटन करते हुए सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वाले वीर सपूतों की स्मृतियां हमारी सचमुच यह अनमोल विरासत है। उस विरासत को सहेज कर रखना यह हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे इनिशिएटिव्स उसमें हमारी सहायता करते हैं। यह पोर्टल हमारे शूरवीरों को देशवासियों की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, आजादी से लेकर आज तक हमारे देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वह चाहे 1948 हो, 62 हो, 65 हो, 71 या कारगिल वार हो, सारे जितने भी फ्रंट वार हों या प्रॉक्सी वार हों या फिर काउंटर टेररिज्म हो, हमारे बहादुर जवानों ने डट कर इसका सामना किया है और अपना सब कुछ गंवाकर भी देश की संप्रभुता और अखंडता की उन्होंने रक्षा की है। साथियों, हमारा देश विकास की जो नित नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसके मूल में हमारे इन्हीं बहादुर जवानों का त्याग है, इन्हीं बहादुर जवानों का समर्पण है, इन्हीं बहादुर जवानों का बलिदान है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो 2024-25 तक भारत की इकॉनमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपका है, क्योंकि भारत जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, जब तक इसकी संप्रभुता और अखंडता सुरक्षित नहीं रहेगी, तब तक हम अपने अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सकते, हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। उनके इस बलिदान और योगदान को यह राष्ट्र अच्छी तरह समझता है और उनके प्रति यह राष्ट्र कृतज्ञता का भी अनुभव करता है। इन्हीं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सरकार द्वारा गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। साथियों, जब कोई वीर जवान सर पर कफन बांधकर जंग के मैदान में उतरता है तो उसके पीछे कुछ सुविधाएं या फिर कुछ मॉनेटरी कारण नहीं होते हैं, कुछ आर्थिक लाभ का कोई कारण नहीं होता। यह सब तो कहीं से भी मिल सकता है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, वह है अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना, यानी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। बिना उसके इतनी बड़ी कुर्बानियां संभव किसी भी सूरत में नहीं हो सकती हैं। इसलिए जो सम्मान की भावना हमारे वीर अपने राष्ट्र के लिए रखते हैं,
वही सम्मान की भावना अपने उन वीरों के लिए रखते हैं। हम उनके बलिदानों की कोई कीमत चुका नहीं सकते। वह अनपैरेलल्ड है। पर हमारा प्रयास यह रहता है कि हम किसी न किसी माध्यम से उनके प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता तो कम से कम व्यक्त कर सकें। और यह बात मैं पोर्टल लॉन्चिंग के संदर्भ में ही नहीं कह रहा हूं। देश सेवा के अवसर मिलने के साथ ही वह चाहे लॉन्ग वेटेड 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करने का मामला रहा हो, हमारे वेटरन्स और उनके परिवारजनों के लिए एजुकेशन, मैरिज या फिर पेनुरी ग्रांट्स बढ़ाने का मामला रहा हो, कोविड समेत अन्य उपचारों के लिए ECHS की सुविधा हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्माण हो, हम हमारे वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन मैं यह भी मानता हूं, यह सब कुछ करने के बावजूद भी सचमुच उनके बलिदान की कीमत किसी भी सूरत में चुकाई नहीं जा सकती, यह भी मैं कहना चाहता हूं। हमारी फोर्सेस के प्रति बराबर एक विशेष सम्मान की भावना रहती है। वह चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हों या हमारी वह पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, दोनों अलग अलग भूमिकाओं में हमारे देश के लिए ही काम करती हैं। अपने पिछले कार्यकाल में जब मैं गृह मंत्री के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा था, मैंने भारत के वीर नामक एक पोर्टल की शुरुआत की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस अभियान को सिनेमा जगत, खेल, राजनीति, कॉरपोरेट्स की बड़ी बड़ी हस्तियों सहित बड़ी संख्या में देश की जनता का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। उसी तरह इस पोर्टल पर भी जन भागीदारी बढ़ेगी, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। साथियों, हमारे वीरों के बारे में न्यूज़पेपर्स या टीवी पर कोई जानकारी या कोई कार्यक्रम आता है तो वह कुछ ही समय तक हमारे स्मृति पटल पर अंकित रहता है, यानी बहुत थोड़े समय के लिए वह हमारी यादगार रहती है। पर इस पोर्टल के कारण वे जानकारियां अब 24/7 यह सदैव हमको उपलब्ध रहेंगी, जिनसे हमारे देशवासी, खासकर युवा वर्ग, जुड़े रह सकेंगे। और यह हमारे नौजवानों में जानकारियों के साथ साथ देशभक्ति की भी भावना का संचार करेगा। और मैं खुद ही थोड़ी देर पहले पोर्टल देख रहा था। वीरता पुरस्कार विजेताओं की फोटोज और आकर्षक ढंग से लिखी गई जानकारियां हमें उनके प्रति एक श्रद्धा के भाव से भर देती है। इसी तरह मुझे बताया गया कि पोर्टल के साथ साथ गैलेंट्री अवार्ड, क्विज कंपटीशन, सेल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स और शौर्यवान नामक मैगजीन भी लॉन्च की गई है। अभी अभी आपके सामने उसकी लॉन्चिंग हुई है। ये सभी प्रयास हमारे देशवासियों में देशभक्ति की भावना का संचार करेंगे। मैं इस मंच से अपने देशवासियों और खासकर स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स को इन अनूठी पहल से जोड़ें और उनके अंदर हमारे वीरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करें। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक हमारे देश के नौजवानों में एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड नहीं होगी तो हम भारत को जिस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं उस ऊंचाई तक ले जाने में हमें किसी भी सूरत में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। मैं रक्षा मंत्रालय को इस आवश्यक और उत्कृष्ट कार्य के लिए तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आप सभी स्कूल के प्रतिनिधियों और बच्चों को भी अपनी तरफ से बार बार बधाई देता हूं और प्यार देता हूं, जिन्होंने अभी इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। और मैं पुनः कहना चाहता हूं अपने बच्चों को कि बच्चों, आप सभी देश के भविष्य हो। देश का भविष्य आपके ऊपर ही निर्भर करता है। इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए, साथ ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.